दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन केजरीवाल कितना दिन जेल से बाहर रहते हैं ये बड़ा सवाल बना रहेगा, क्योंकि ईडी उनके पीछे ऐसे पड़ी है जैसे शेर अपने शिकार के पीछे भागता है। इस बार तो ईडी ने इतने सबूत केजरीवाल के खिलाफ जमा किए हैं कि जानकर भी केजरीवाल के होश ठिकाने आ जाएंगे। दिल्ली शराब केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सबसे पहले सुनवाई के दौरान भरी अदालत में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की खूब शिकायत की और जमानत मांगी। हालांकि ईडी की ओर से एएसडी एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया और अरविंद केजरीवाल पर आरोपों की बौछार कर दी। अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की। ईडी ने अदालत से कहा कि इस मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी कोई अपराध करती है तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने लोगों की आजादी का सौदा किया। एएसडी राजू ने कहा कि फंड का एक हिस्सा गोवा चुनाव के दौरान गोवा में अरविंद केजरीवाल के होटल में ठहरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके दस्तावेज साक्ष्य है। ईडी ने जो आरोप लगाया उसमें यह कहा गया। एएसडी राजू ने कहा कि ग्रैंड हयात होटल में 1 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त किया गया। अरविंद केजरीवाल कमरा नंबर 7215 में ठहरे थे। 50,000 की 2 किस्तों में 1 लाख का भुगतान किया गया। चरणप्रीत ने पेमेंट का अरेंजमेंट किया था। कोर्ट चरणप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। चरणप्रीत को हवाला के जरिए 45 करोड़ मिला था, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था। एएसडी राजू ने कहा कि गोवा चुनाव में जिन पैसों का इस्तेमाल हुआ इसका दस्तावेज सबूत है। अंगड़ियों ने अपने बयानों में भी इसके बारे में बताया है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी अभी भी गिरफ्तारी का मूल्यांकन कर रही है, लेकिन ये बयान दे रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी कहती है कि मैं आपका राष्ट्रीय संयोजक हूं और इसलिए पार्टी द्वारा किए गए हर काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। आपको कभी नहीं 45 करोड़ रुपए मिले थे। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि आज की तारीख में मैं अभी भी सीबीआई मामले में आरोपी नहीं हूं। मुझे 21 मार्च को क्यों गिरफ्तार किया गया, उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल के वकील ने कहा कि क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल को 21 मार्च को क्यों गिरफ्तार किया गया, उससे पहले क्यों नहीं, आप उससे क्या चाहते हैं। हालांकि मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल कितने दिन जेल से बाहर रहते हैं और शराब घोटाले में आगे ईडी क्या सबूत पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल जाने और आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी केजरीवाल साहब को जमानत मिली है कि उनके दूसरे नेता संजय सिंह पर कोर्ट का हंटर चल गया और हो सकता है कि आने वाले दिनों में संजय सिंह फिर से तिहाड़ की हवा खा रहे होंगे। दरअसल सुल्तानपुर जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल संजय सिंह के खिलाफ ये वारंट 3 साल पुराने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन मामले को लेकर जारी की गई है। संजय सिंह इस मामले की सुनवाई के वक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। इस कारण कोर्ट की तरफ से संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैभव पांडे ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता पहले भी कई सुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं। बता दें कि मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संजय सिंह की अनुपस्थिति के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। वकील ने बताया कि ये मामला 13 अप्रैल 2021 के संजय सिंह के एफआईआर से संबंधित है। पांडे ने कहा कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में बिना अनुमति की आम आदमी पार्टी की एक बैठक की थी। इस बैठक में करीब 50 से 60 लोग शामिल हुए थे। महामारी रोग अधिनियम और अन्य कानूनों के उल्लंघन करने का आरोप संजय सिंह पर है। वकील ने बताया कि पुलिस ने संजय सिंह के अलावा कई लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो अन्य आरोपी थे उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि संजय सिंह किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे थे, इस कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। पांडे ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या संजय सिंह इस सुनवाई में शामिल होंगे या नहीं। वहीं इसके अलावा भी संजय सिंह कई
मामलों में आरोपी हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में भी संजय सिंह तिहाड़ की हवा खा चुके हैं और जमानत पर अभी बाहर हैं। इससे पहले अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में सवाल उठाने को लेकर मामला चल रहा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह पर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में अपने व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों के माध्यम से गुजरात विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का आरोप है। वहीं अब सुल्तानपुर का फाइल खुलने से संजय सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति रोटियां भी जमकर सेकी जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बात ऐसी है कि विपक्ष को मोदी सरकार को बदनाम करने का एक और सुनहरा मौका मिल गया और लोकसभा चुनाव में विपक्ष को जो करारा हार नसीब हुई है, उसका बदला कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को बदनाम कर लेना चाहते हैं। विपक्षी नेताओं को छात्राओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उन्हें बस मतलब अपनी राजनीति से है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार को देश के छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। वहीं राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क और संवेदनशील है। सरकार दृढ़ संकल्पित है और लाखों विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। जो भी लोग पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि जो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिवीजन भी नहीं ला सके, अर्थात लगातार तीसरे चुनाव में 100 सीटें नहीं जीत सके, वो खुद मेधावी छात्राओं का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करे, तो ये साफ जाहिर है कि लाखों छात्राओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इस विषय पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे, लेकिन राहुल ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला था। बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका कल जन्मदिन था और वो इस बात का प्रतीक बन चुके हैं कि उम्र बढ़ने से विवेक नहीं बढ़ता, और अगर ऐसा होता है तो वो शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करते। पूनावाला ने कहा कि देश में पेपर लीक की जननी कांग्रेस सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान 20 पेपर लीक हुए थे और उन पेपर्स का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा था। खैर, राजनीतिक दलों के बीच जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इतना तो साफ है कि किसी भी दल को छात्रों की चिंता नहीं है। इन्हें बस अपनी राजनीति की दुकान चलानी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से ही छात्रों को उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।